बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको गृह विज्ञान कक्षा 9 के अंतर्गत बताऊंगी कि गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि गृह विज्ञान का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं तथा क्या महत्व है, क्यों हम गृह विज्ञान का अध्ययन करते हैं और गृह विज्ञान के अंतर्गत हमें कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जिससे कि हम अपने को और अपने परिवार के जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने जाना था कि गृह विज्ञान के अंतर्गत घर की व्यवस्था, पोषक तत्वों का ज्ञान, वस्त्रों का ज्ञान, सिलाई कढ़ाई बुनाई का ज्ञान, शिशु कल्याण मातृकला का ज्ञान, आय व्यय का ज्ञान आदि की जानकारी प्राप्त होती है और ये सब जानकारियाँ जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि गृह विज्ञान का क्षेत्र वो कौन कौन से पहलू हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से हम गृह विज्ञान का अध्ययन करते हैं, या गृह विज्ञान के माध्यम से हम उन पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करते हैं जिससे कि हमारा सामान्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है। तो सबसे पहले भोजन तथा पोषण विज्ञान। घर हमारा सुंदर व्यवस्थित है। घर चाहे पुराना हो, नया हो, आधुनिक तरीके से बना हो या पुराने ढंग का बना हो, हमेशा घर स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए, वास्तुकला के अनुसार सुव्यवस्थित होना चाहिए। घर में ऐसा लगना चाहिए कि हमें शांति और सुख का अनुभव हो रहा है, यहाँ हमें आराम मिल रहा है। इसके बाद पहलू आता है भोजन। भोजन क्या है? भोजन हमारे शरीर की आवश्यकता है। जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी प्रकार अगर हम संतुलित भोजन ना करें तो हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा और हम बीमार पड़ने लगेंगे। भोजन कई प्रकार का होता है। एक तो पेट भरने वाला भोजन होता है जो सिर्फ पेट भर लिया जाता है जिससे, लेकिन उनसे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इससे क्या होता है कि कमज़ोर हो जाते हैं। जब संपूर्ण पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाते हैं तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम भूखे भी नहीं रहते हैं, खाना भी खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा तन और मन कायदे से कार्य क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इसका मुख्य कारण यही होता है कि हम अपना पेट तो भर लेते हैं लेकिन पोषक तत्वों का उसमें अभाव रहता है और हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं। तो गृह विज्ञान का क्षेत्र, गृह विज्ञान के अंतर्गत हम सीखते हैं कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, विभिन्न प्रकार की दालें, मेवा, वनस्पतियाँ, सब्जियाँ, इन सब में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। जैसे कि दालों में अधिकांशतः प्रोटीन की मात्रा होती है, वसा मेवों में होती है, वनस्पतियों में होती है। तो कौन सी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इन सब की जानकारी हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत आती है। और भोजन बना लिया, परोसने की कला भी होनी चाहिए। हम जहाँ सदस्यों को खाना खिलाते हैं वह स्थान बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए और हमें भोजन हमेशा बाल बांध करके और प्रसन्न मुद्रा में सबको करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भोजन तो बहुत पोषक तत्वों से युक्त स्वादिष्ट बना है लेकिन हम मुँह बना करके भोजन सबको खिला रहे हैं। इससे लोग भोजन करके संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम इनके ऊपर कोई बोझ डाल रहे हैं।
इसलिए हमें हमेशा प्रसन्न मुद्रा में ही भोजन करवाना चाहिए। दूसरा है घर की व्यवस्था, गृह व्यवस्था। गृह व्यवस्था का भी ध्यान गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक बार में ही बिना दिमाग लगाए हमें हमारा सामान तुरंत मिल जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था घर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई सामान कहीं रख दिया और जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो फिर हमें ऐसा सामान रखने का क्या फ़ायदा होता है। तो हमें हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। घर की व्यवस्था बहुत ही अच्छे प्रकार की होनी चाहिए। ऊनी कपड़े जब मौसम निकल जाए तो उन्हें सही तरीके से रखना चाहिए। सूती कपड़े, किस रंग के कपड़े कहाँ पर पहनने चाहिए, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी चीज़ कहाँ व्यवस्थित रखनी चाहिए, फ्रिज, कूलर, टीवी ये सब कहाँ रखना चाहिए, इन सब की जानकारी भी होनी चाहिए। और घर की स्वच्छता कैसे करनी चाहिए, कीटाणु रहित घर कैसे हो, अपने घर के अतिरिक्त बाहर को भी स्वच्छ रखें, ये सब गृह विज्ञान के अंतर्गत आता है। तीसरा है वस्त्र विज्ञान। वस्त्र भी जीवन की एक मुख्य आवश्यकता होती है। मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र और आवास आता है। तो वस्त्र जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। वस्त्रों से ही हमारा सामाजिक स्तर जाना जाता है। अगर हम हमेशा खराब वस्त्रों में रहेंगे या हमारे वस्त्र बहुत कीमती हैं, लेकिन अगर वो हमारे शरीर के अनुरूप नहीं है तो वो हमारे लिए बेकार है और इससे हमारा सामाजिक स्तर भी गिरता है। अब किस अवसर पर किस प्रकार के वस्त्र धारण करने चाहिए, ये जानकारी भी गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सूत कितने प्रकार के होते हैं, कौन से सूत के बने हुए वस्त्र कब पहनने चाहिए, ये जानकारी भी हमें प्राप्त होनी चाहिए, हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। गर्मियों के मौसम में किस प्रकार के वस्त्र, जैसे गर्मी के मौसम में सूती और हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और हमारी शारीरिक बनावट के अनुसार, ये नहीं है कि फैशन जो चल रहा है हम उसी के अनुसार वस्त्र धारण करें। ये भी होता है कभी कभी कि फैशन के अनुसार जो वस्त्र चलते हैं लेकिन वो हमारे ऊपर अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो वस्त्र हमें कभी भी नहीं पहनने चाहिए। जो वस्त्र हमारे व्यक्तित्व में निखार लाएं, हमें ऐसे वस्त्र हमेशा धारण करने चाहिए और ऐसे ही वस्त्र हमें घर में परिवार के सदस्यों को भी पहनने की सलाह देनी चाहिए और हमेशा अपने बजट के अनुसार ही वस्त्रों को खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर हम खरीदते समय बजट का ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से हम समस्या ग्रसित हो जाएंगे। गृह गणित, अगली हेडिंग है गृह गणित। गृह विज्ञान के साथ साथ हम गणित के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। जब हम अपने आय व्यय का बजट बनाते हैं तो उसमें हमें गणित की आवश्यकता होती है। उसमें हम संपूर्ण चीज़ों का निर्धारण करते हैं। जैसे हमारी आय 50,000 रुपये महीने की है या कुल मिलाकर के जो भी सदस्य कमाते हैं 50,000 रुपये महीने आते हैं, तो हम किस चीज़ में कितना व्यय करें और कितनी बचत करें, इस बात का गृह विज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और यह गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि भोजन की व्यवस्था में कितना व्यय करें, वस्त्रों में कितना व्यय करें, बच्चों की पढ़ाई में कितना व्यय करें और कितनी बचत करें। इन सब की जानकारी भी गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 5वां है शरीर रचना तथा स्वास्थ्य रक्षा। गृह विज्ञान के अंतर्गत हमें शारीरिक रचना का ज्ञान भी होता है।
कि हमारे अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं और किस प्रकार से हमारी शारीरिक रचना होती है, हमारे अंदर जो पाचन तंत्र है किस आयु में कितना भोजन पचा सकता है और कौन सी आयु वर्ग के लोगों को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, ये सब जानकारी गृह विज्ञान के अंतर्गत आती है। क्योंकि अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तभी वह सुचारू रूप से कार्य कर पाएगा, वरना वह आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो जाएगा। अगर वह लगातार बीमार रहता है तो वह इनकम नहीं कर पाएगा, कमा नहीं पाएगा, और जब वह कमा नहीं पाएगा तो घर की सारी व्यवस्था डवाडोल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी गृह विज्ञान हमारे लिए उपयोगी है। प्राथमिक चिकित्सा, थोड़ी थोड़ी सी बीमारी होने पर हम डॉक्टर के पास ना दौड़ें, जिससे कि हमारे धन की भी बचत होती है। हमें छोटे छोटे उपचार आने चाहिए, घरेलू उपचार। हमारे रसोई घर में भी बहुत ऐसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो हमारी छोटी छोटी बीमारियों को दूर कर सकती हैं। तो इस प्रकार से गृह विज्ञान के अंतर्गत यह भी हम जानते हैं, जैसे पाचन क्रिया के लिए अजवाइन, काला नमक, सोडा खाने वाला हल्का सा लेने पर हमारा पाचन तंत्र सही से काम करने लगता है। ये ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मात्रा में। इस प्रकार से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का ज्ञान भी गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको सीख करके हम अपने घर को तो व्यवस्थित कर ही सकते हैं। हम कम पैसों में इतने अच्छे वस्त्र तैयार कर सकते हैं कि हमारा समाज में और घर में भी मान और प्रतिष्ठा रह सकती है। इस प्रकार हम अपने घर की पैसों की भी बचत कर सकते हैं और समय आने पर भी इसमें इनकम भी कर सकते हैं। सिलाई कढ़ाई करके हम परिवार की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। इस प्रकार से गृह विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसकी जानकारी होना, इसका ज्ञान होना महिलाओं एवं पुरुषों के लिए नितांत आवश्यक है। इसके ज्ञान से व्यक्ति के घर परिवार सुख सुविधाओं से भर जाता है और कम खर्च में ही बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है।